झारखंड में जिस नए बदलाव की बात हो रही थी, झारखंड में जिस गठबंधन की बात हो रही थी, क्या अब वो होना तय है? दरअसल काफी समय से झारखंड की सियासत का जो माहौल है वो गरमाया हुआ है। और ये बात हमने कुछ समय पहले भी बोली थी कि झारखंड में आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम के बीच में गठबंधन हो सकता है। और इस खबर पर जो मोहर लग रही है वो ये बताती है कि क्या वाकई झारखंड की सियासत में जिस बड़े बदलाव को लेकर चर्चाएं काफी समय से हो रही थी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बार बार दिल्ली आना, सियासी नेताओं से मुलाकात कर रही, सब ऐसा नहीं था। और जो खबर अब निकलकर सामने आई है उससे सुनिएगा जरा ध्यान से कि क्या झारखंड के अंदर जिस बदलाव की बात हो रही थी वो अब होना तय है। झारखंड में बनेगी जेएमएम बीजेपी की सरकार। केएन त्रिपाठी का दावा, निकाय चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन तय है। और देखिए, झारखंड में नगर निकाय चुनाव के बाद राज्य में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन से अलग होकर भाजपा एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। यह दावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी ने किया है। देखिए, के एन त्रिपाठी का कहना है कि झारखंड में जेएमएम अब बीजेपी के साथ मिल चुकी है। इसका प्रमाण 15-20 दिनों में निकाय चुनाव के बाद खुद ब खुद आपको दिखाई देगा। इस संबंध में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दे दी। डील फाइनल हो चुकी है। निकाय चुनाव के बाद यह सरकार बदलने जा रही है। झारखंड में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा। और तो और इस बात पर बहुत पहले से हम जो है वो चर्चा कर भी रहे थे। और सबसे बड़ी बात देखिए, उस वक्त चर्चाएं और ज्यादा बढ़ गई थी जब बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो कांग्रेस के विधायकों संग मुलाकात कर रहे थे, यानी कि कांग्रेस के विधायकों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे थे। और तो और जिस तरीके से हेमंत जो सोरेन है वो अचानक अपनी पत्नी के साथ जो कई बार दफा दिल्ली आए थे, तो उनका दिल्ली आना बहुत कुछ इशारा कर भी रहा था। और ये चर्चा चल रही थी, लेकिन उसके बाद फिर हुआ कि शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि ये जो सरकार अभी मौजूदा समय की है ये पूरे 5 साल चलेगी। लेकिन कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता ने जो दावा कर दिया है, ये दावा बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि ये दावे ऐसे नहीं किए जा रहे। और बहुत बड़े हद तक ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी की तलवार भी लटकी है। हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा भी है, क्योंकि अभी हाल ही में देखने को मिला था किस तरीके से जो जमीन घोटाले का मामला था, उस मामले में जो झटका लगा था हेमंत सोरेन को, उसके बाद खबर आई थी कि ईडी पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली बुला सकती है, खबर थी कि गिरफ्तारी भी हो सकती है। और उस बीच ही चर्चा होने लगी थी कि हेमंत सोरेन अब बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें अब निकल रही हैं। और देखिए, उस कुछ समय पहले झारखंड की पुलिस ईडी दफ्तर भी पहुंची थी, जहां पर छापा मारा गया, उसके बाद बवाल हुआ था। तो ऐसे में देखा जा रहा था कि राज्य सरकार केंद्र सरकार आपस में पूरा टकराव नजर आ रहा था। राज्य सरकार की जो पुलिस है, केंद्र की जो ईडी है, आपस में टकराते नजर आ रहे थे। पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने दावा किया कि जेएमएम हमेशा से बीजेपी से संपर्क में रहती है और जब भी कमजोर होती है तो कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता में आती है। जेएमएम ने पहले अर्जुन मुंडा के साथ मिलकर सरकार बनाई और फिर कांग्रेस के साथ आ गई। इसके बाद पावर में आकर जब मजबूत हुई तो फिर कांग्रेस का साथ छोड़कर अलग हो गई। अब सत्ता की ताकत में खुद को मजबूत करने के बाद जेएमएम एक बार फिर बीजेपी से हाथ मिलाने की कोशिश कर रही है। दरअसल पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी डाल्टनगंज के विधायक रहे हैं। इस बार निकाय चुनाव में मोदी नगर सीट के लिए मेयर पद पर उनकी बेटी
नम्रता त्रिपाठी चुनावी मैदान में है, जबकि सरकार में शामिल जेएमएम की ओर से मोदी नगर निगम चुनाव में मेयर पद की जो प्रत्याशी पूनम सिंह को समर्थन दिया जा रहा है। इससे केएन त्रिपाठी जेएमएम से नाराज चल रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की कार्य प्रणाली पर निशाना साध रहे हैं। तो झारखंड में देखिए निकाय चुनाव होने वाला है और उस निकाय चुनाव से पहले जो केएन त्रिपाठी हैं, जो दावा इन्होंने किया है, ये दावा झारखंड की सियासत में सीधे सीधे तौर पर एक नया उसने माहौल भूचाल मचा दिया है। कांग्रेस इस वक्त दिल्ली में बैठकर कई बड़े फैसले ले रही, क्योंकि ये खबर है कि जो कांग्रेस के विधायक है वे टूटकर बीजेपी के संपर्क में आएंगे। और देखिए अब जेएमएम और बीजेपी का अगर गठबंधन होगा तो यहां पर सवाल है कि भैया सीएम तो हेमंत सोरेन रहेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम कौन रहेगा? क्या चंपई सोरेन को मौका मिलेगा, बाबूलाल मारांडी को मौका मिलेगा, या बीजेपी के और भी बड़े चेहरे हैं वो भी लिस्ट में शामिल हैं? तो ऐसे में यहां पर देखा जा रहा है कि जेएमएम और बीजेपी के गठबंधन की जो चर्चाएं हैं और जो कि 15-20 दिनों की बात इन्होंने कही है केएन त्रिपाठी ने, इससे साफ मालूम होता है कि झारखंड की सियासत में वाकई अब बदलाव होने को तैयार है। भले ही हेमंत सोरेन ने इन बातों को दरकिनार किया था, या हो सकता है कि बीजेपी से संपर्क की जो बात हो रही थी वो उस वक्त बात नहीं बन पाई हो, लेकिन अब बात क्या बनती नजर आ रही है। और क्या निकाय चुनाव के बाद में झारखंड की सियासत का ये सबसे बड़ा बदलाव होगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा? कांग्रेस अपने विधायकों को गवा बैठेगी, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की पूरी कोशिश इस वक्त हो रही है। कोशिश है कि जो विधायक हैं वे बीजेपी के साथ आ जाएं, इससे बीजेपी और मजबूत पोजीशन में आ जाएगी। कुछ समय पहले भी देखिए देखने को मिला था कि कांग्रेस की तरफ से ही स्टेटमेंट आए थे। उसके बाद में जिस तरीके से हेमंत सोरेन और बीजेपी के साथ जो डील की बात हो रही थी वो भी खबरें लगातार सामने आई थी। देखिए क्या है, यहाँ पर देखा जा रहा है कि झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी इसलिए अपना महत्व बढ़ाना चाहती है, इसलिए वो अपना दबदबा बढ़ाना चाहती है क्योंकि झारखंड के अंदर तमाम जितने भी कच्चे प्रोडक्ट हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में, चाहे कोयले की बात कर लें, चाहे खनिज की बात कर ले, तेल की बात कर ले, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जब तक हेमंत सोरेन जो है वो सरकार में रहेंगे, सीएम पद पर रहेंगे, तो शायद बीजेपी जो चाह रही है वहां पर वो ना हो पाए। और अगर गठबंधन में रहेगी बीजेपी जेएमएम के साथ में, तो बहुत बड़े हद तक पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती नजर आ रही है। और यही वजह है कि झारखंड में जोड़ तोड़ की राजनीति अब होती नजर आ रही है। क्योंकि देखिए झारखंड में जब घाटशिला सीट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जब घाटशिला सीट पर झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा था, उसके बाद से बीजेपी तिलमिला उठी थी। उसके बाद से जो भारतीय जनता पार्टी है ना, वो पूरी तरीके से नाराज हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, और बहुत सोच समझकर उन्होंने चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल को टिकट दिया था, लेकिन कोई इसका फायदा नहीं हो पाया और कईयों का टिकट उन्होंने काट दिया था। लेकिन अब जो नई पहल की यहाँ पर बात हो रही है जेएमएम और बीजेपी के गठबंधन की, क्या ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के सपने को साकार कर देगा? और जो सोच रही है बीजेपी, क्या वो पूरा हो पाएगा? फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।